देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ कि आप छोटा छोटा अमाउंट सेविंग करके आप एक साथ एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लीजिए। वो हो सकता है आपने 40,000 रुपये 50,000 रुपये का अमाउंट आप जमा कर लिए। अब आपको उस अमाउंट को एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना। आप जैसे बैंक में करते हो, एफडी करते हो, आप आरडी करते हो, आप डायरेक्टली जाते हो 50,000 रुपये लेकर के, 1 लाख रुपये लेकर के, 2 लाख रुपये लेकर के आप एफडी कर देते हो 25 सालों के लिए, 30 सालों के लिए, और आप भूल जाते हो। और यहाँ पर भी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए जब भी आप एफडी आरडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि बहुत कम होता है। एंड वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपके पैसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 17% 15% तक का ईजिली रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आपको बैंक में एफडी आरडी नहीं कराना, उसके जगह पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना है। उन्हीं बैंक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। अगर आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। लेकिन इससे अच्छा ये ऑप्शन होता है कि आप उन पैसों को कहीं पर काम पर लगा दो, आप उस पैसों को इन्वेस्ट कर दो, ताकि आगे चल करके आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके देंगे। अब देखिए 40,000 50,000 में कुछ नहीं होने वाला, आप इससे कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं खरीद सकते हो, ये फैक्ट है। लेकिन आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हो एज अ लमसम, तो आप आगे चल करके बहुत बड़ी वेल्थ अपने लिए जनरेट कर सकते हो। अब मैं आपको कहीं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसा भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, वह फंड आ जाता है मिड कैप में। देखिए मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी भी कंपनी नहीं होती है, बहुत छोटी भी कंपनी नहीं होती है, जिसकी वजह से एक मीडियम लेवल की कंपनी होती है और आपको एक मीडियम लेवल का रिटर्न्स मिलता है। वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसकी वजह से आपको ईजिली रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फंड आ जाता है एसबीआई से रिलेटेड। देखिए एसबीआई का जब फंड आ जाता है तो हमारा ट्रस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपके पैसे उसी बैंक में इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो एसबीआई का जो बेस्ट हम फंड बताने वाला है उस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, उस फंड के अंदर रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, कितने पैसे आपके कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, इस फंड में आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने आना, आप ध्यान देना डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इस फंड के अंदर होना चाहिए, तभी ये ओरिजिनल फंड है। देखिए इस फंड में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट फिर भी इस फंड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहे। तो फर्स्ट आप देख सकते हो इस फंड की एनएबी 222 रुपये इस फंड की एनएबी है। साथ ही साथ आप इस फंड में 500 से एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इस फंड को जो रेटिंग मिला है वो 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफ़ी सही है। साथ आप इस फंड की साइज़ देख सकते हैं 15,957 करोड़ इस फंड की साइज़ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इतने इन्वेस्टर ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, इतना अमाउंट। तो हम कह सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा अमाउंट जनरेट हो पाया है। एंड उसके साथ ही साथ आप इस फंड की होल्डिंग्स देख सकते हैं। हम कहते हैं ना कि अगर ये कंपनी डूब गई तो कोई एक पर्टिकुलर 1-2 कंपनी नहीं है इस फंड के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 73 कंपनीज़ हैं, जो कि काफ़ी सही है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सो आप सी ऑल करके आप इस फंड के बारे में सारी कंपनीज़ देख सकते हैं, जो कि एक मीडियम लेवल पर कंपनीज़ हैं, आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली हैं। और उसके साथ ही साथ इस फंड की होल्डिंग्स के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इक्विटी में देखेंगे तो 92% पैसा यहाँ पे होल्डिंग में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि इक्विटी में जाता है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जाता है 92% पैसा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। कैश के अंदर आप देख सकते हो 7.7% पैसा जाता है, जो कि आपको वहाँ से फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके पैसों को कहीं पर भी रख सकते हैं। 7.7% पैसा अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देख करके वो इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड उसके साथ ही साथ आप सेक्टर देख सकते हो, जो कि आपका पैसा ऑटोमोबाइल में जा रहा है, ऑदर्स में जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहा है, सर्विसेज में जा रहा है, कैपिटल गुड्स के अंदर जा रहा है। ये सारे जो सेक्टर हैं ये सारे हमारे देश की बैकबोन होते हैं, जहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसी के सहायता से हमारी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे जगह पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जहाँ पर
ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आता है रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में। तो आप अभी रिटर्न्स देख सकते हो, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर है, 1 साल के अंदर जो इस फंड को रिटर्न मिला हुआ है वो 37.5% का रिटर्न मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अमेजिंग रिटर्न माना जाता है। एंड 3 ईयर्स की बात आप करोगे तो 24% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड 5 ईयर में भी सेम 24% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड ऑल पर आप देखोगे तो आपको 20% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ऐसे बहुत कम मिड कैप फंड होते हैं जहाँ पर आपको 20% को ओवरऑल रिटर्न देखने को मिलता है, बट इस फंड के अंदर आपको 20% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। अभी आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो इस फंड के अंदर है जो 0.83% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि फंड मैनेजर की फ़ीस कितनी है, तो इतने % पैसा आपके जाएंगे फंड मैनेजर के पास, वो आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लगा रहे हैं जहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, तो वो अपने चार्जेस भी लेते हैं। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो एग्जिट लोड 1% का एग्जिट लोड मिलता है अगर आप टाइम से पैसे अपने पैसों को विड्रॉ करते हो। तो फंड मैनेजर की बात करें तो सोहनी अंडानी इस फंड को मैनेज कर रही हैं, जो कि 2013 से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इस फंड को मैनेज किया, तभी इतने अच्छे रिटर्न्स आज की डेट में जनरेट हो पा रहे हैं। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कैलकुलेटर के अंदर चल करके कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कितना रिटर्न मिलता है, कितनी बड़ी वेल्थ आप जनरेट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं लमसम कैलकुलेटर के अंदर, एंड यहाँ से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो कि हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए आप लमसम एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है, हमने वहाँ पर देखा था कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, आपको 20% प्लस रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं कि आपको 20% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड जो आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो आप 40 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग रेडी कर रहे हो कि अभी फॉर एग्जांपल अभी आपकी एज 20 साल है, तो आप चाहते हो कि हम 60 साल की एज में एक अच्छी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो आप 40 सालों के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो आफ्टर कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आपने जो 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट किया था वन टाइम, एंड यहाँ पर जो आपको रिटर्न देखने को मिला है वो 5,87,00,000 रुपये का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। आप बिलीव कर सकते हो कि आप 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके एज अ लमसम आप इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए आपको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर आप कम अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपको रिटर्न जल्दी मिले तो आपको अमाउंट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग ईयर के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भी मिलता है। देखिए यह वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए, हम उसकी रिप्लाई बहुत जल्दी करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।